हाँ जी, फर्स्ट ईयर। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन केस ऑफ मोड. In the previous class, we discussed that how to find the missing frequencies in the case of mean, median, quartiles, deciles and percentiles. अगर हमारे पास कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है. अगर मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज अगर मिसिंग है, दो या तीन, तो हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो सिमिलरली आज मोड के केस में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम जो लेते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं दैट अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो मोड में तो हम उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट अस टेक अ एग्जांपल. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट missing frequency missing frequencies if mode is 36 if mode is 36 and total frequencies is 3030. हमें जो भी डेटा गिवन होगा उसमें से हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अगर मोड हमें दे रखा है 36 और टोटल फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 30. तो डेटा क्या है हमारे पास, डेटा हमें गिवन है दैट इज टेबल ऑफ एक्स विच इज फ्रॉम 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50 and then 50 to 60. टेबल ऑफ एफ है आपके पास, क्वेश्चन मार्क, यानी मिसिंग है वैल्यू. then you have 5, then you have 12, then again there is a missing value, and in the end you have 2. ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन है और आपको मिसिंग, ये जो मिसिंग वैल्यूज है क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं. हमें पता है जब टेबल ड्रॉ करते हैं तो टेबल ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो हम एज इट इज लिखेंगे. देयर इज नो नीड टू चेंज बिकॉज ऑल द इंटरवल्स आर द इक्वल इंटरवल्स. सो 0 to 10, then 10 to 20, then next we have 20 to 30, then we have 30 to 40, then we have 40 to 50, and the last interval is of 50 to 60. Okay. Now you have table of f. Table of f, पहली वैल्यू मिसिंग है तो लेट मी कंसिडर द दिस वैल्यू इज x. x वैल्यू मैं ले लेती हूँ 5 जो दे रखी है, then 12. अगेन हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, इसको मैंने y से कंसिडर कर लिया. देन उसके बाद अच्छा 0 to 10 नहीं था हमारे पास, डायरेक्ट 10 to 20 था. तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो टेबल्स है 10 to 20 के हिसाब से, आई थॉट कि तो 10 to 20 में हमारे पास मिसिंग है तो x हो गया. दिस इज 5, दिस इज 12, दिस मिसिंग वैल्यू इज अगेन लेट अस कंसीडर y एंड दिस इज 2. ठीक है, अब इस हम जब मोड फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है मोड में हमें कोई CF की टेबल नहीं बनानी होती, कोई अज्यूम्ड मीन की टेबल नहीं बनानी होती. हम मोड में क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू चेक करते हैं कि f में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसको हम f1 कंसिडर करते हैं, उससे ऊपर f0, उससे नीचे f2 कंसिडर करते हैं. एक बार मैं बता देती हूँ, मोड निकालने का फॉर्मूला था z इज इक्वल टू l प्लस ब्रैकेट ऑफ f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय इंटरवल i. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है x और y, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर y की वैल्यू 12 से ज्यादा आएगी या कम आएगी. ठीक है, तो हम खुद से पहले से अज्यूम नहीं कर सकते कि मैडम यहाँ पे तो 12 हाईएस्ट लिखा हुआ है तो दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर f0 और उससे नीचे वाले टर्म f2. नो, वी विल नॉट डू दैट. हम कैसे यहाँ पे f1 f0 f2 कंसिडर करेंगे, ये जो मोड दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 36. ठीक है, तो जब 36 दे रखा है सो वी विल चेक कि x के कौन से इंटरवल ऐसे होंगे जहां पर 36 लाई करता है. तो 36 जो है वो लाई करेगा 30 से 40 के बीच में. ठीक है, अगर मान लीजिए मोड दिया होता 56 तो 56 लाई करता 50 to 60 के बीच में, बट हमें मोड दे रखा है 36, तो 36 कहाँ लाई करता है 30 से 40 के बीच में. तो इसके जस्ट सामने वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी बनेगी f1, इससे ऊपर वाली वैल्यू बनेगी आपकी f0 और इसके बाद वाली वैल्यू आपकी बनेगी दैट इज f2. और ये जो इंटरवल जिसमें वो लाई कर रहा था उसकी लोवेस्ट वैल्यू बन जाएगी आपकी l. तो होपफुली सबको l
F1 F0 F2 फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं, Z हमें दे रखा था दैट इज 36 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 30 प्लस F1 हमारे पास कितना है 12, F0 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 2 इंटू 12 दैट इज 24 माइनस 5 एंड मल्टीप्लाई F2 इज Y। और इंटरवल कितना चल रहा है हमारे पास 10 का इंटरवल चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब 30 यहाँ पे आएगा तो 36 माइनस 30 आपका कितना हो गया 6। 6 इज इक्वल्स टू 12 में से 5 गया दैट इज 7, 24 में से 5 गया 19 माइनस वाई इंटू 10। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब ये आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 19 माइनस वाई एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास ऊपर था 7 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो 19 इंटू 6 आपके पास कितना हो जाएगा 114 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 70। और जब यहाँ से आप माइनस 6y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 114 रखोगे तो आपके पास यहाँ से माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस में कोई टर्म आएगी और जब आप उसको डिवाइड करोगे y से तो वो आपकी आएगी 7.33 समथिंग। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी भी आपको डेसिमल में नहीं मिलती, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7 आई है। आपने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चन आपने किए हैं मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल के, कभी भी ये f की वैल्यूज आपको डेसिमल में नहीं मिली। ठीक है, तो f कभी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेसिमल में नहीं लिखी जाती, तो हमने इसको राउंडिंग अप्रोक्सीमेशन ले लिया दैट इज 7। अब आप कहोगे मैडम y की वैल्यू तो आ गई, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब आप देखो इस f वाली टर्म का सम करोगे तो 5 प्लस 12 17 एंड 17 प्लस 2 19 और अननोन वेरिएबल को हमने अलग से ऐड कर दिया 19 प्लस एक्स प्लस वाई। और उसने बोला था ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दिस इज 30, किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 19 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 30 दे रखा है। तो y की वैल्यू आपने निकाल ली थी वो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो 19 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 30, तो यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 माइनस 26 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का रिजल्ट आ गया। नाउ इफ यू वांट टू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट तो आप ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इसका सम देखना आपके पास 30 ही आ रहा होगा। अगर 30 नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो गलत निकाली है, और अगर सही आता है तो मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ मोड, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मोड का केस दिया होगा। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हमारे पास मोड के साथ जो है मीडियन या मीन का कोई भी केस जो है वो गिवन हो सकता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें साथ में मीडियन का केस जो है वो गिवन है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन है आपके पास द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग data is 33.5 and 34 of the total workers 230। ठीक है, 230 टोटल वर्कर्स दे रखे हैं, उनका डेटा दिया हुआ है, उनके आपको मीडियन और मोड दे रखे हैं। तो टेबल ऑफ एक्स है हमारे पास दैट इज 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, then 50 to 60, then 60 to 70। then table of f we have 4, 16, question mark, again question mark, again question mark, then 6 and then 4। अब देखिए यहाँ पे आपको अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है बट मीडियन और मोड का केस दिया हुआ है
और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, दो नहीं है, तीन तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, यानी हमें तीन तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम जो करना है हमने कि हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल को ड्रॉ करना है। तो टेबल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो टेबल ड्रॉ करने के लिए टेबल ऑफ एक्स बनेगी हमारे पास, जो हमें गिवन है वो हम बना लेते हैं, दैट इज 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then we have 30 to 40, then we have 40 to 50, then we have 50 to 60 and 60 to 70। ये हमारे पास टेबल ऑफ एक्स गिवन है। अब टेबल ऑफ एफ हमें गिवन है, तो टेबल ऑफ एफ हमारे पास क्या है, दैट इज 4, 16, अननोन, फिर से मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, अननोन वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, फिर वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो एज योर कन्वीनियंस। देन उसके बाद 6 है और फिर उसके बाद क्या है 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मीडियन एंड मोड हमें जो है वो डेटा का दे रखा है। जब मीडियन एंड मोड दे रखा है तो सबसे पहले हम मीडियन की बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि जब मीडियन हमें सिखाया गया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे या डिस्क्रीट पे, तो उस मीडियन के अंदर तीन टेबल बनती है, एक एक्स की, एक एफ की और एक सी एफ की। तो सी एफ की टेबल यानी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 4 + 16 कितना हो गया 20, 20 + x कितना हो गया 20 + x, देन इसमें y ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 + x + y, फिर इसमें z ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 + x + y और प्लस z, फिर इसमें 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26 + x + y एंड प्लस z, और जब इसमें 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 30 + x + y एंड प्लस z। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स बन गई। हम हमेशा कहते हैं कि इसका जो सम, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि f का जो सम है यानी जो टोटल वर्कर्स है वो कितने हैं हमारे पास 230 है, तो दिस इज 230। तो हम कहते हैं कि जो f का सम होता है वो cf की लास्ट वैल्यू के बराबर होता है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 230 इज इक्वल टू 30 + x + y + z। ठीक है, और जब ये 30 यहाँ पे जाके लेफ्ट में माइनस होगा तो ये बन गया 200 इज इक्वल्स टू x + y + z। अब मुझे ये अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको कंसीडर कर दिया, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन की अगर हमने टेबल बनाई है तो इट मीन्स हमें मीडियन का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, दैट इज साइज ऑफ L/n/2। ठीक है, n आपके पास कितना है 230 है, तो 230/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115 टर्म। अब 115 टर्म हमें CF में चेक करना, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अननोन वेरिएबल्स ही है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि 115 हमारे पास CF में आसपास कहाँ बनेगा, वी डोंट नो। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने जब मीडियन ऑलरेडी दे रखा है 33.5, तो हम देखेंगे कि ये 33.5 कौन से इंटरवल में लाई करता है, 30 से 40 के इंटरवल में लाई करता है। तो इसके सामने वाली वैल्यू तो बन जाएगी f। ठीक है, और उससे ऊपर जो CF में वैल्यू बन रही है वो बनती है CF। ऐसे हम करते थे कि जहाँ पे भी लाई करता था उससे ऊपर वाली टर्म CF बनाते थे, उसके सामने f और उसके सामने l, यानी 115 के आसपास जो बड़ी टर्म है वो यहाँ पर लाई कर रही होती। ठीक है, और वो हमें कैसे पता चला, जो हमें मीडियन दे रखा था, मीडियन दे रखा था 33.5, और 33.5 कहाँ लाई करता है 30 से 40 के बीच में। मान लीजिए मीडियन आपको दे रखा था 43.5, ठीक है, तो वो 40 से 50 के बीच में लाई करता, तो फिर हम इसके सामने f लेते हैं और उसके सामने वाली जो CF की वैल्यू है उसको छोड़ के उससे ऊपर वाली वैल्यू हम CF कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो इंटरवल कंसीडर किया उसमें यहाँ पे L भी है आपके पास, अब सारी वैल्यूज है, यहाँ से मीडियन लगा दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला L + ब्रैकेट ऑफ n/2 माइनस CF अपॉन F एंड इंटू I। ठीक है, मीडियन आपके पास कितना था 33.5, एल आपके पास कितना है दैट इज 30, n/2 आपके पास कितना है 115, CF आपके पास कितना है, CF है आपके पास 20 + x, बट बाहर माइनस का साइन होने से ये हो जाएगा 20 - x। F आपके पास कितना है y, और इंटरवल कितना है
10 का। ठीक है, इस 30 को आप यहाँ ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 3.5 ये y जो है वो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 115 में से 20 को माइनस कर लेना, तो सॉल्व करके आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी, ये हो जाएगा 5, 11 में से 2 गया दैट इज 9 माइनस x एंड मल्टीप्लाई 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 3.5y, ये माइनस का 10x में यहाँ ले आती हूँ, दिस इज 10x प्लस का हो जाएगा, और 95 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 950। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, जो हमने मीडियन से बनाई है। अब देखिए ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब बात हो रही है मोड की भी, कि मोड भी हमें गिवन है। तो अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से यहाँ पे मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है एल प्लस ब्रैकेट ऑफ f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय आई। क्योंकि अब हमें दो टर्म्स थी, मीडियन, मीडियन का काम हमने कर लिया, मोड, मोड का काम अभी हमें करना है। मोड उसने बोला कि मोड आपको दे रखा है दैट इज 34। जब मोड 34 दे रखा है तो इसका मतलब 34 अगेन कहाँ लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में, और उसके सामने जो वैल्यू बन रही है वो बनेगी f1, उससे ऊपर वाली f0, और उससे नीचे वाली वैल्यू f2, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था जैसे। ठीक है, तो अब मेरे पास सारी वैल्यू एल भी है, f1 f0 f2 भी है, और इंटरवल 10 का है। तो ये हम यहाँ पे इस मोड के फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं दैट मोड आई हैड 30, एल इज 30, f1 आपके पास कितना है y, f0 है आपके पास x, 2f1 मतलब 2y माइनस x माइनस z इंटू 10। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 34 में माइनस होगा तो दिस विल बिकम 4 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ दैट इज 2y माइनस x एंड माइनस z इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा y माइनस x और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 10 चल रहा है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे z अटकेगा आपके पास। ठीक है, अब इस z का क्या किया जाए, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 4 टू द 8y माइनस 4x, ठीक है, एंड माइनस का 4z ये लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 10y माइनस का 10x। आप यहाँ से वाई वाई और एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करो, जेड को बिल्कुल अलग कर दो, तो यहाँ से 8y माइनस का 10y माइनस का 4x और प्लस का 10x, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कहा जेड वाली को बिल्कुल मैंने अलग कर दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 6x एंड माइनस का 4y इज इक्वल टू z। अब मुझे z अटक रहा है, देखिए मेरी पहले वाली इक्वेशन में जो था वो x और y की फॉर्म में था, तो इसको x की y की फॉर्म में करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, z को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि इसका भी x और y अलग आ जाए फर्स्ट इक्वेशन से, तो 200 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है। इस इक्वेशन को मैं वहां पर यूज कर लेती हूँ, तो मैंने z की वैल्यू लिख दी 200 माइनस एक्स एंड माइनस वाई। इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि अभी पूरा क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में बन गया। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो हमारी इक्वेशन बनी थी दैट इज 3.5y प्लस 3.5y प्लस 10x इक्वल टू 950। ठीक है, और ये है हमारे पास 2y प्लस 10x इज इक्वल्स टू 800। अब आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना आता होगा, दैट इज माइनस माइनस एंड माइनस, 10x सेम टर्म है कैंसिल हो गई, 3.5 माइनस 2 करोगे दैट इज 1.5y, और इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 150। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5y दैट इज 100। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास y की, x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो इन दोनों में से। सपोज मैंने 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800, इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू पुट करी है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 200 प्लस 10x इज इक्वल टू 800, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, 10x इज इक्वल टू 600, सो दैट x इक्वल टू 60।
हाँ, मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स भी है, मेरे पास वैल्यू वाई भी है। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी या ये वाली इक्वेशन, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 200, एक्स की वैल्यू आपके पास 60, वाई की वैल्यू आपके पास 100, तो आपके पास z की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 40। तो तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, जेड की वैल्यू। नाउ यू वांट टू चेक कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पुट करके इस पूरी एफ की टेबल का सम कर लेना, 230 ही आ रहा होगा। तो इट मीन्स अगर 230 आ रहा है, so your all the missing frequencies which you find out by these formulas they are correct। तो ये आज का आपका टॉपिक था कि आपने कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको मीन का केस भी दिया हो सकता था मीडियन की जगह, तो फिर मीन के फॉर्मूले अप्लाई होते, बट हमें यहाँ पे मीडियन देखा था तो हमने मीडियन का फॉर्मूला पहले अप्लाई किया, फिर मोड का अप्लाई किया, फिर जो जो हमारे पास इक्वेशंस बने उन इक्वेशंस को हमने बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके हमने अपने अननोन वेरिएबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लिया। सो होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोगों को डील करने के लिए